हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आज आप लोगों को सुपर टेट में इन्वायरमेंट और सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। और जो प्रीवियस ईयर यानी कि वो 69,000 और 68,500 में जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के सिलेबस क्या हैं। ठीक है, चलिए पहला सिलेबस है कि क्या कहते हैं पृथ्वी की संरचना, और है इसमें नदियां हैं, पर्वत है, महाद्वीप है, और क्या कहते हैं महासागर व वन्य जीव, फिर है प्राकृतिक संपदा, अक्षांश व देशांतर रेखाएं, सौरमंडल, भारतीय भूगोल और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, और भारतीय समाज सुधारक। इसके बाद है भारतीय संविधान। ये भारतीय संविधान हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लगभग इसके 2 क्वेश्चन हर कि जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा रहे हैं। इसके बाद है हमारी शासन व्यवस्था, यातायात व सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं चुनौतियाँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन। ये है हमारे सब्जेक्ट। हमें किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसके क्या कहते हैं सिलेबस को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और उसी के अनुरूप हमें अपनी तैयारी आगे रखनी चाहिए। अब इसके बाद आइए देखते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जो 10 क्वेश्चन आए थे, ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर था जिसमें आपके सामने 4 विकल्प थे। उन्हीं में से आपको एक जो इसका आंसर होगा उन्हीं को टिक करना था। ठीक है, तो इसका प्रथम क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। पहला ऑप्शन था अब्दुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, बदरुद्दीन तैयब जी, हकीम अजमल खां। इसमें सही आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुई थी। ठीक है, और है दूसरा क्वेश्चन था साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन में लाठीचार्ज में लगी चोट में किस नेता की मृत्यु हो गई थी। इसमें है पहला ही ऑप्शन इसका सही होगा लाला लाजपत राय। जो क्या कहते हैं साइमन कमीशन जब भारत आया तो लाहौर में एक प्रदर्शन हुआ, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे, जिसमें अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा क्या कहते हैं अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारतीयों के द्वारा कि एक प्रदर्शन किया गया जिसमें नारा लगाया गया साइमन कमीशन वापस जाओ। इसी में अंग्रेजी द्वारा लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय के सर पे लगा और उनकी मृत्यु हो गई। और इसमें तीसरा क्वेश्चन था लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा विचार विमर्श को अधिकतम कितने दिनों तक रख सकती है। इसमें आंसर होगा 14 दिनों तक के लिए। यदि कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित है तो उसको केवल 14 दिन तक ही राज्यसभा रोक सकती है। अगर उसने 14 दिन के अंदर उसको नहीं भेजा लोकसभा के लिए पारित करके तो इस विधेयक को पारित मान लिया जाता है। और फिर चौथा क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी स्थित है। कर्क रेखा के उत्तर में, मकर रेखा के दक्षिण में, भूमध्य रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में। ये होगा हमारा आंसर भूमध्य रेखा के उत्तर में। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक है, फिर इसके बाद 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित समुद्री धाराओं में कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है। इसका आंसर होगा अगुल्हास की धारा। ठीक है, आप जानते हैं कि प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट पे प्रवाहित होने वाली धाराएं ये ठंडी धारा होंगी, और प्रत्येक महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रवाहित होने वाली धाराएं ये गर्म जलधारा कहलाएंगी, और प्रत्येक विषुवत रेखा के से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली धारा गर्म जलधारा होगी, और ध्रुवों से विषुवत रेखा के ओर प्रवाहित होने वाली धारा ठंडी जलधारा कहलाएगी। ठीक है,
और एक छठा क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मेघालय। नाथुला दर्रा हमारे सिक्किम राज्य में स्थित है। ठीक है। इसके बाद सातवां क्वेश्चन है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है? पहला ऑप्शन है परिवार उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति व्यय। इसका आंसर होगा परिवार उपभोग व्यय। और आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? पहला ऑप्शन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर एच.सी. मुखर्जी। इसमें ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, इसमें आयोग ने जो आंसर माना है उसको डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा माना है, जो कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। आयोग ने इसी को सत्य माना है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष थे। और यह काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1920, सेकंड है 1930, थर्ड है 1925, फोर्थ है 1930। इसका है काकोरी षड्यंत्र केंद्र 9 अगस्त 1925 को हुआ है। जैसा कि अभी ये करंट में एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस को नाम बदल के काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये भविष्य में करंट के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और ये 10वां क्वेश्चन है, भारत में अवस्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये होगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भारत में सबसे प्रथम राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था और इसका हाल ही में मतलब कि नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन थे 69,000 में जो पूछे गए थे। ठीक है। अब आइए आपके सामने मैं 68,500 के क्वेश्चन मतलब को दिखाता हूँ, जो कि एक लिखित परीक्षा हुई थी जिसमें ऑप्शन नहीं था, खाली क्वेश्चन थे और उसके आंसर आपको लिखना था। चलिए देखते हैं। इसमें प्रथम क्वेश्चन था, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ली गई है। ये कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची पे राज्य सरकार और समवर्ती सूची पे दोनों सरकारें कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? ये है सेकंड क्वेश्चन। ये है 29 जुलाई को। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और तीसरा क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष का नाम क्या था? जो होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक भारत के ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत सारी देसी रियासतों को भारत में मिलाया और अखंड भारत का निर्माण किया। और चौथा क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट से होकर प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा का क्या नाम है? गल्फ स्ट्रीम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, प्रत्येक महाद्वीप के पूर्वी तट पर प्रभावित होने वाली जलधारा गर्म जलधारा होगी और प्रत्येक महाद्वीप के पश्चिमी तट पर प्रभावित होने वाली जलधारा ठंडी जलधारा कहलाएगी। और एक 5वां क्वेश्चन था, शारदा अधिनियम का संबंध है। जैसे कि इसमें शारदा अधिनियम था एक मैरिज एक्ट था जो कि 1929 में आया था, जो कि बाल विवाह के से संबंधित था, जिसमें पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और महिलाओं के लिए 14 वर्ष थी। इसमें जिन्होंने जो आंसर लिखा उसका आयोग ने सत्य मान लिया है। छठा क्वेश्चन था, कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में स्थित है? ये है, इसका आंसर होगा कांडला, कांदला और दीनदयाल। अभी हाल ही में इसका नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया है। ये करंट में पिछले दिनों में काफ़ी समय में चर्चित क्वेश्चन था। और एक 7वां क्वेश्चन था, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? इसको हम पंपाज के नाम से जानते हैं। और एक था, अब ये है 8वां क्वेश्चन, भारत की पहली
फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? सूरत, यानी कि पहला मालखाना सूरत में स्थापित किया गया था फ्रेंचों का। और 9वां क्वेश्चन था, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा व मकर रेखा किस महाद्वीप से गुजरती है? यानी कि तीनों रेखाएं किस एक लौते महाद्वीप से गुजरती है? ये है अफ्रीका। अफ्रीका विश्व का एक इकलौता महाद्वीप है जिसमें तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। और 10वां क्वेश्चन है, ड्रांकिस पर्वत किस देश में स्थित है? इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में यह पर्वत स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के सामने पर्यावरण और सामाजिक अध्ययन के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे आपसे चर्चा की, और आने वाले समय में विभिन्न टॉपिकों का चर्चा आपसे मैं करूंगा। आप इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे यह वीडियो सभी के पास पहुंचे। ठीक है, थैंक यू।